तो आज मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं और वो ये है कि हाउ कैन यू फाइंड आउट योर कंफर्ट जोन, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई योर कंफर्ट जोन एंड हाउ कैन यू ब्रेक इट। ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ओपन करना है लाइफ में तो अपने कंफर्ट जोन को पहचानना पड़ेगा। ये आपको पता कैसे चले कि ओ माय गॉड ये तो मेरा कंफर्ट जोन बना हुआ है, और कंफर्ट जोन को तोड़ कैसे सकते हैं, हाउ टू ब्रेक योर कंफर्ट जोन। ये सब चीजें जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो आपको जीवन में हर जगह पे यूजफुल होती है, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके गोल्स पूरा करने में, हर चीज में, क्योंकि इट इज ऑल क्वेश्चन ऑफ एनर्जी। जीवन वो आपकी ऊर्जा का जो स्तर है ना, उसका प्रतिबिंब है। अगर आपकी ऊर्जा हाई है तो जीवन उस प्रकार का लगता है, अगर आपकी ऊर्जा डाउन है तो जीवन उस प्रकार का आपको फील होता है। सो एक्चुअली व्हाट मैटर्स राइट नाउ इन दिस मोमेंट, व्हाट डू यू फील इनसाइड, व्हाट डू यू एक्सपीरियंस इनसाइड, दैट मैटर्स एक्चुअली। सो प्रोमिनेंट जो एक टेंडेंसी बनी हुई है वो कैसी है कि जो भी घटना घटित होती है ना, वो हमारे ट्रिगर पॉइंट है। जिस दिन आप ये बात को पचा लोगे तो कोई भी घटना आपको हिला नहीं सकती, आप इतने स्ट्रांग मजबूत हो जाओगे। आई विल रिपीट दिस वंस अगेन। घटनाएं जो हमारे आसपास घटित होती रहती है, किसी ने कुछ बोल दिया, कहीं पे कुछ खो गया, पैसे चले गए, नुकसान हो गया बिजनेस का, ऐसा वैसा कुछ भी, वो घटनाएं हमारे अंदर कुछ ट्रिगर करती है। घटना से जो परेशानी हमें होती है, किसी के शब्दों से जो परेशानी हमें होती है, कोई नुकसान हो गया उससे जो हमें परेशानी होती है, किसी ने रिजेक्ट कर दिया उससे जो हमें परेशानी होती है, सो आउट टू इन, वो एक्चुअली वो सबसे नहीं हो रही, पर अपनी जो प्रोमिनेंट वृत्तियां हैं, आपकी जो टेंडेंसीज हैं, उससे आप फील करते हैं। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट आउट टू इन, बट वो 2% रोल है। ज्यादा डैमेज प्रोसेस होता है इन टू इन से। 2% प्रोसेस में होता क्या है कि आउट टू इन जो हुआ ना, वो आपके अंदर कुछ चीजें ट्रिगर कर देता है, आपके अंदर वो जो आपकी प्रोमिनेंट वृत्तियां हैं उसको ट्रिगर कर देता है। आर यू गेटिंग दिस? और फिर आप पपेट बनते रहते हैं, हम सब लोग उसके पपेट बनते रहते हैं हमारी वृत्तियों के। उसका रिजल्ट क्या होता है, अल्टीमेट रिजल्ट, कि घटना जिसकी वजह से हुई है उसको हम दोष देते रहते हैं, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को दोष देते रहते हैं, पर उनका रोल तो सिर्फ 2% है हमारी वृत्तियों को ट्रिगर कर देने का। बाकी 98% में इन टू इन हो रहा है। कितना भी कुछ हो जाए, पर इन टू इन वो आपके हाथ में है। कैसी भी सिचुएशन में इन टू इन आपके हाथ में है। अब होता क्या है, बिकॉज वी आर नॉट सो अवेयर, और मैं कहूंगा व्हेन वी आर नॉट सो अवेयर, जब हम उसके प्रति अवेयर नहीं होते तो दुखी परेशान होते रहते हैं, और जितनी मात्रा में, जितने समय तक उस अवेयरनेस की वजह से वो प्रोसेस को पकड़ा नहीं, तो वायरस घुसा है वो डैमेज करता रहेगा अंदर, पर अवेयरनेस से वो वायरस को पकड़ा और निकाला एंड लाफ एट इट। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग किया तो वायरस अपने आप खत्म हो गया। वायरस आया, उसने बॉडी पे इंपैक्ट किया, पर आपके अंदर तक घुस नहीं पाया, फेफड़ों तक घुस नहीं पाया, बिकॉज योर इम्यून सिस्टम इज स्ट्रांग। आई थिंक यू आर गेटिंग इट। अच्छा, जब हम अपनी वृत्तियों का शिकार बनते हैं, तब हम, एक चीज प्रोमिनेंट है जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि फल स्वरूप पे हमें क्या मिलता है, तो एक चीज प्रोमिनेंट है, आप अंदर छोटापन को अनुभव करते हैं, स्मॉलनेस को अनुभव करते हैं, यू फील इंफीरियर, आप अंदर लैक अनुभव करते हैं। बाहर की घटनाओं की अंदर असर हुई, और अंदर फिर अपनी वृत्तियों के हिसाब से आपने सब मीनिंग ऐड किए, फीलिंग्स लेवल पे वो सब आया, कंडीशनिंग बना, और वो कंडीशनिंग आपको अपने भीतर स्मॉलनेस की ओर ले जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू आर रिप्रोग्रामिंग योर माइंड। जितनी बार, जितनी मात्रा में मीनिंग, नेगेटिव मीनिंग ऐड कर करके आपने स्मॉलनेस को अनुभव करा, या हार्मफुल टेंडेंसीज का
कंडीशनिंग होता गया तो वो फिर आपके साथ वो ज्यादा होने वाली कॉन्शियसनेस बनती जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? नीचे उतरना शुरू करते हैं, एनर्जी डाउन 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 डाउन, फिर उसकी टेंडेंसी बनती है और डाउन की ओर ही जाते हैं। अच्छा, अब छोटापन अनुभव करते हैं तो भी हम फिर क्यों वृत्तियों में फंसे रहते हैं? अब हम और गहराई में जाते हैं एंड दिस इज समथिंग अमेजिंग। ये सब हमें पता है जो हम चर्चा अभी कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है, पर फिर भी हम हार्मफुल टेंडेंसीज के शिकार क्यों बनते रहते हैं? तो मैं ये कहूँगा कि हम उसको क्यों नर्चर करते हैं, क्योंकि उसके साथ कंफर्ट जोन जुड़ा है। हर एक हार्मफुल टेंडेंसीज के साथ कंफर्ट जोन जुड़ा है। और माइंड की जो टेंडेंसी है ना, वो कंफर्ट में आपको रखने की है। माइंड जब ईगो के साथ जुड़ा हुआ है, माइंड जब ईगो से ऑपरेट हो रहा है, तब माइंड को और चीज़ों में कोई पड़ी नहीं है, पर माइंड आपको कंफर्ट में रखना चाहता है। और इसलिए मैं हमेशा एक समझ के लिए कहता हूं कि दो टाइप का माइंड होता है, एक स्टूपिड माइंड और एक वाइज माइंड। तो स्टूपिड माइंड का तो वो एकदम श्योर है, उसका तो पुरुषार्थ ही होता है कि आपको कंफर्ट जोन में रखे। ठीक है, अब आपको ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ओपन करना है लाइफ में, तो अपने कंफर्ट जोन को पहचानना पड़ेगा। ये आपको पता कैसे चले कि ओ माय गॉड, ये तो मेरा कंफर्ट जोन बना हुआ है? तो आज मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है कि हाउ कैन यू फाइंड आउट योर कंफर्ट जोन, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई योर कंफर्ट जोन एंड हाउ कैन यू ब्रेक इट। देयर आर 4 स्टेप्स, स्टेप वाइज हम बात करेंगे सो दैट आप परफेक्टली उसको समझ लो और फिर आप उसको प्रैक्टिस कर सको लाइफ में। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अपना सफरिंग क्या है लाइफ में, उसको पहचानो। रिलेशनशिप को देखो, अगर आप वॉलेंटियर है तो सेवा एक्टिविटी जो कर रहे हैं वो सब चीज़ों को देखो, या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखो, अपने बिजनेस में देखो, पार्टनर के साथ के रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ के साथ के एनीथिंग इन योर लाइफ। हेल्थ के रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है, फैमिली के रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है, मनी मैटर्स हो सकता है, आपका खुद का स्ट्रेस हो सकता है, योर हैप्पीनेस लेवल, अंदर से आपको लग रहा है यार आई एम नॉट इनफ हैप्पी, या जैसे अभी आपने बताया इनसिक्योरिटीज अंदर फील करना, व्यवसाय में कोई चीज़ें हैं, लाइफ में सफरिंग क्या है। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योर सफरिंग। आई विल शेयर 4 स्टेप्स, ध्यान से सुनिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में। अपने सफरिंग क्या है, आपके बॉदरेशंस क्या है, उसको आप जानो। अच्छा, वो बॉदरेशन और सफरिंग आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि 10 चीज़ों का सफरिंग है या 100 चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है, वैसा नहीं है। आप उसको नैरो डाउन करते जाओगे, नैरो करते 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 2-5 चीज़ें आपको ऐसी मिलेगी जो आपको परेशान कर रही है, या देयर इज अ सफरिंग। सफरिंग माने पीड़ा। आप छोड़ना भी चाहते हैं पर आपको लग रहा है नहीं छूट रहा है, और इसलिए वो और ज़्यादा पीड़ा दे रही है। ओके, वैसे देखा जाए वाई यू आर सेइंग सफरिंग और बॉदरेशन, क्योंकि आप उससे छूटना चाहते हैं, पर स्टिल देयर इज सफरिंग। अगर छूट सकते तो सफरिंग है ही नहीं फिर। तो वो सफरिंग इसलिए बना रहा और इसलिए छूटना मुश्किल हो रहा है या आप छूट नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ ही कंफर्ट जोन जुड़ा हुआ है। अच्छा, कंफर्ट जोन को समझते हैं। कंफर्ट जोन मीन्स व्हाट, कि वो तकलीफों के साथ कुछ आपको इंटरनल कुछ बेनिफिट लग रहा है, कुछ सुख मिल रहा है, कुछ छोटा सा सुख जुड़ा हुआ है परेशानी, पर वो परेशानी इसलिए नहीं छूटती क्योंकि कंफर्ट जोन है। और कंफर्ट जोन मीन्स व्हाट, कहीं से छोटा 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 थोड़ा सा सुख मिलते रहना। पीड़ा भी है लेकिन थोड़ा टेम्पररी सुख है। कुछ लोग जो करते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, नशा वशा करते हैं, तो उनको पता है ना नशा करके तो काफ़ी पीड़ा झेलनी पड़ती है। सपोज आप नशा करते हैं एंड इफ घर के लोग उसके साथ ऑलराइट नहीं है, तो आप देखो घर में कितनी पीड़ा झेलनी पड़ती है। वाइफ की नाराज़गी 1000 बार झेलनी पड़ती है। कुछ लोग तो रिलेशनशिप टूट जाते हैं,
तो बंदा बिकॉज उस नशे में से सुख मिलता है तो वो रिलेशन तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो नशा को नहीं छोड़ता। सो नशे के साथ जो सुख है ना, दैट इज कंफर्ट जोन। हमारे जीवन में कुछ पीड़ाएं इसलिए उस पीड़ाओं से बाहर नहीं निकलते क्योंकि उसके साथ कंफर्ट जोन जुड़ा है, और पीड़ा सफरिंग को पहचानोगे तो उसके साथ के जुड़े हुए कंफर्ट जोन को पहचान पाओगे। और कई कंफर्ट जोन ऐसा है जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली उसका रिलेशन नहीं है। ऐसा भी एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आपके जीवन में, आपके व्यवसाय में कोई पीड़ा चल रही है, सफरिंग 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 सफरिंग, और मेरे जैसा कोई बंदा या आपके जैसा कोई फ्रेंड कहता है कि एक काम करना, तू DSN कोर्स में 3 दिन आ जा। तो DSN कोर्स में 3 दिन जाना, वो आइडिया ही आपको कंफर्ट जोन से बाहर ले जाता है। सपोज मैं कहता हूं आपके व्यवसाय में ये प्रॉब्लम चल रहा है, और आपको कोई कहे अच्छा ये बात सीख लो ना, तो अब सीखना है, कुछ नई चीज अडॉप्ट करनी है, कुछ नया करना है। बुद्धि ने श्रम आपको पड़से, पाछू कई होमवर्क आपसे करवू पड़से। सो दैट आइडिया इटसेल्फ, और फिर आप बहानेबाजी शुरू कर दोगे तो आपका बुद्धि, आपका स्टूपिड माइंड कहेगा अरे मेरे व्यवसाय में प्रॉब्लम है और आप मुझे पद्म साधना की बात कर रहे हैं, आप मुझे DSN की बात कर रहे हैं, आप मुझे ये सीखने की बात कर रहे हैं। अरे मैं तो ये मुझे सफरिंग है और आप ये सब बातें कर रहे हैं। सो आपके कान बंद हो जाएंगे, आपको सुनना ही नहीं है। सामने वाला बोल के थक जाता है, आप नहीं करोगे, बिकॉज यू हैव टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो इसलिए पीड़ा बनी रही बिकॉज यू वॉन्ट टू मेंटेन योर कंफर्ट जोन, एंड दिस इज अ पैटर्न ऑफ योर स्टूपिड माइंड। कंफर्ट जोन सिर्फ सुना है हमने, कंफर्ट जोन कंफर्ट जोन कंफर्ट जोन। आपने कभी ये सोचा कि लेट मी आइडेंटिफाई माई कंफर्ट जोन, कहां है मेरा कंफर्ट जोन? यू नीड टू आइडेंटिफाई। कैसे? तो उसका स्टेप मैंने बताया। जो टेम्पररी सुख मिल रहे हैं ना, हर चीज को करने से और हर चीज को नहीं करने से, एक्शन करने से और एक्शन नहीं करने से सुख मिल रहे हैं, उसको जानो। कुछ एक्शन करने में टेम्पररी सुख मिल रहा है, कुछ एक्शन अवॉइड करने में टेम्पररी सुख मिल रहा है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई योर कंफर्ट जोन। और who is and what is creating comfort zone for you? Your own mind is creating comfort zone for you. It is not the circumstances and the situation and the people. लोग, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आपके लिए कंफर्ट या डिस्कंफर्ट क्रिएट नहीं करते, योर ओन माइंड। और कैसे हम करते हैं? कुछ करके या नहीं करके छोटे सुख पाने की लालसा या छोटे सुख का कंडीशनिंग, इसी को कंफर्ट जोन कहता है। आई विल रिपीट वंस अगेन। कुछ चीजें हम करते हैं और कुछ चीजें हम नहीं करने का प्रीफर करते हैं। हम कोई प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं? क्योंकि कोई चीज भी हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं माने डिले करते हैं, आज का कल, कल का परसों, परसों नहीं 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 नहीं। जब हम अवॉइड करते हैं, मना करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, नहीं करते, कमिटमेंट को ब्रेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ छोटा सुख हमें मिल रहा है, पर उसके साथ पीड़ा जो हमारी है, सफरिंग है, वो बरकरार रहती है। सपोज हेल्थ के इश्यूज को अगर आप देखो, आपका प्रोमिनेंट आपके जीवन में कोई हेल्थ का इश्यूज है, उसको देखो। अगर है तो जस्ट एग्जांपल, सपोज डॉक्टर ने कहा देखो भाई अब आपको है ना 4 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा, बीपी વધ્યું છે ને આ વધ્યું છે ને ફલાણું, હવે 50 થઈ ગયા ને, હવે તમારે આમ કરવું પડશે ને ફલાણું ઢીકણું આ બધું। सो याद तो रहता है क्योंकि उसके साथ सफरिंग है, पर उसके साथ डिस्कंफर्ट उठाने की तैयारी नहीं है। कंफर्ट जोन में रस है, क्योंकि कंफर्ट जोन कहां? स्मॉल बेनिफिट, और स्टूपिड माइंड को वो बेनिफिट में रस है, इसलिए सफरिंग बना रहा। एंड अल्टीमेटली यू आर नॉट ग्रोइंग, दैट्स द पॉइंट। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। पहला पॉइंट है सफरिंग को पहचाना, दूसरा पॉइंट है उसके जुड़े हुए सुख को जाना, स्मॉल बेनिफिट्स को जाना, कंफर्ट जोन, आइडेंटिफाई योर कंफर्ट जोन। थर्ड पॉइंट, ये कंफर्ट जोन में बने रहने की आपकी हैबिट बनी हुई है, आपकी एक पैटर्न बनी हुई है, आपकी एक वृत्ति बनी हुई है। ये सब कुछ ऑटो मोड पे हो रहा है, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। और जो भी ऑटो मोड पे हो रहा है ना, दैट इज पैटर्न। सो समथिंग यू फील बाय डिफॉल्ट मेरे साथ ऐसा हो रहा है, दिस इज पैटर्न। एज फॉर एग्जाम्पल,
आप कहते हैं ना कई बार, मैं तो रोज नक्की करता हूं कि मैं इतना काम तो कर ही लूंगा, पर वो पता नहीं फिर वो नहीं होता है। सो क्यों नहीं होता है? बिकॉज इट इज योर पैटर्न। अच्छा, पैटर्न्स जो है ना, जो आपकी वृत्तियां हैं ना, वो भी कंफर्ट जोन से जुड़ी है। थोड़ा सा गहरी बात है, मैं बहुत आसानी से समझाने का प्रयत्न करता हूं। वो पैटर्न्स, अपनी हैबिट्स, अपनी वृत्तियां जो बनी है और वो पलती रही, इसलिए कंफर्ट जोन बना रहा। कंफर्ट जोन है तब तक सफरिंग है, और कंफर्ट जोन को सपोर्ट करने वाला फैक्टर है आपकी वो वृत्तियां। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक आपने कोई कमिटमेंट लिया, मुझे जो काम करना है, मुझे जो गोल अचीव करना है, उसके लिए मुझे ये 5 स्टेप्स करने हैं, तो वो मैं करूंगा। सपोज ये आपका कमिटमेंट है कि ये गोल मुझे अचीव करने के लिए 5 स्टेप मुझे फॉलो करने हैं, वो मैं करूंगा। पहले स्टेप पे जाऊंगा, दूसरे स्टेप पे, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप पे मैं मेरा गोल अचीव कर लूंगा। सो मेरे गोल अचीव करने के लिए मुझे समझ में आ गया कि मुझे ये सब चीज़ें करनी है इतने समय में। अब ये गोल सेट हुआ तो उसके साथ कमिटमेंट जुड़ा, उसी को गोल सेट कहते हैं। और अंदर की जो आवाज़ निकलती है कि आई एम गोइंग टू अचीव दिस इज योर कमिटमेंट। नाउ आप कुछ होता है और आप अपने कमिटमेंट को ब्रेक करते हैं, या आप अपने कमिटमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो ये कमिटमेंट को ब्रेक किया या कमिटमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, ये आपके वर्ड्स थे, पर अब अंदर से वो कमिटमेंट छोड़ दिया। आपका खुद का था, आपने किसी को जबान दिया था मैं ये करूंगा, पर आपने कमिटमेंट ब्रेक कर दिया। तो ये ब्रेक किया वो हैबिट है आपकी। आप देखना, दिस इज योर पैटर्न। और आप थोड़ा देखोगे तो आपको समझ में आएगा, उसके साथ बहुत सारे और फैक्टर्स जुड़े हैं। आपकी जिस प्रकार की पैटर्न है, आपकी जिस प्रकार की वृत्तियां बनी है, उस प्रकार से आप अपनी पहचान को भी क्रिएट करते हैं। सपोज यही एग्जाम्पल को पकड़ के मैं आगे बढ़ता हूं कि सपोज आपने एक बार कमिटमेंट ब्रेक किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, तो आपके जो टीम मेंबर्स हैं या आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपको फांसी नहीं दे देंगे या आपको कोई बड़ी सजा नहीं करेंगे। वो बिल्कुल सजा नहीं करेंगे, पर उनको पता चल गया कि इस व्यक्ति के पर भरोसा नहीं कर सकते। सो आपने अपनी हैबिट्स और पैटर्न्स की वजह से, आपने अपनी वृत्तियों की वजह से आपकी अपनी एक इंटरनल पर्सनालिटी बनाई है, और वो इंटरनल पर्सनालिटी से दुनिया भी आपको जानती है, क्योंकि एक्सटर्नल जो पर्सनालिटी है वो इंटरनल पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है। आपको लोग इसी तरह से जानते हैं कि यार इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, वो बोल रहा है तो कर दिया तो ठीक है। सो आपकी यहां पैटर्न को पहचानते हैं। तीसरा पॉइंट, पैटर्न। तो पैटर्न क्या है कि बड़ी बड़ी बातें करना लेकिन कुछ करना नहीं। चांस मिले, अपॉर्चुनिस्ट, चांस मिले तो बड़ी कुछ दिखाना, लेकिन जब करने का आए तो भाग जाना। सपोज ये आपकी एक पैटर्न बनी है, हैबिट बनी है, वृत्ति बनी है, तो उसके साथ कंफर्ट जोन नर्चर हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। उसको देखो, क्या कंफर्ट? जैसे कमिटमेंट को तोड़ दिया, मन से निकाल के फेंक दिया, आपका स्टूपिड माइंड कहता है कहीं नहीं यार, ये मरसेन त्यार बानू कहीं काढ़ी लईसु यार, नहीं करने के रीजंस बता देंगे उनको। सो एक मैकेनिज्म चल रही है अपने कंफर्ट जोन को मेंटेन रखने की, एक मैकेनिज्म है। कौन सी मैकेनिज्म? डिफेंस करते रहना, जस्टिफाई करते रहना, बहानेबाजी करते रहना, कंप्लेन करते रहना, नहीं करने के रीजंस देते रहना, जस्टिफाई करते रहना, अपना कमिटमेंट ब्रेक किया फिर जस्टिफाई करते रहो। सो आपकी वो हार्मफुल टेंडेंसीज को और ज़्यादा स्ट्रांग करने वाली भी मैकेनिज्म बनी हुई है। अल्टीमेटली आपका कंफर्ट जोन और नैरो करते जा रहे हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या मिला? क्योंकि कंफर्ट जोन वो हमेशा एक स्मॉल बेनिफिट के साथ जुड़ा है। अच्छा, ये एग्जाम्पल से सब लोग समझ रहे हैं ना? कितने लोग को बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर ये बात समझ में नहीं आएगी तो ये बात बहुत हैवी लगेगी, पर अगर पकड़ लिया तो बड़ा मजा आएगा। क्विकली आई विल रिपीट इन जस्ट वन सेंटेंस। सबसे पहला है सफरिंग, उसके साथ जुड़ा हुआ कंफर्ट जोन है। जब तक कंफर्ट जोन को तोड़ते नहीं है तब तक सफरिंग लाइफ में बना रहता है, रोते रहते हैं। सो सफरिंग है, क्योंकि कंफर्ट जोन को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, पर सफरिंग को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है।
दूसरा है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का बेस क्या है? छोटा सा सुख, स्मॉल बेनिफिट, और इसलिए कंफर्ट जोन बना रहता है। अच्छा, उसके साथ कंफर्ट जोन को नर्चर करते रहने की एक पैटर्न बनी है, आदत बनी है, और वो पैटर्न इसलिए है, छोटा सा सुख मिल रहा है इसलिए वो पैटर्न नर्चर होती है। तो कमिटमेंट ब्रेक किया और वो पैटर्न बनी हुई है, क्योंकि उसमें सुख है। क्या सुख है? झंझट नहीं, ये पाछू करवानू आपसे तो फिर लोगों को बात करना पड़ेगा, फिर कुछ करना पड़ेगा, फिर नया सोचना पड़ेगा, फिर नया रिस्क लेना पड़ेगा, फिर नया कुछ सीखना पड़ेगा, फिर शायद कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा। मुझे टाइम, मनी, माइंड, मेरी एनर्जी, वो सब खर्च करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि कमिटमेंट को छोड़ो, वो छोटे में जीते रहो, क्या बड़े ग्रोथ की बातें करो, छोटे में रहो, और वो कॉम्प्रोमाइज करने की एक पैटर्न बनी है, उसको जस्टिफाई करने की। सो कमिटमेंट को छोड़ा, जिम्मेदारी को छोड़ा, क्योंकि छोटे सुख में रस है और उसकी पैटर्न को जानना पड़ेगा। अच्छा, अब पहले पॉइंट पे आते हैं। आपका सफरिंग तो बना रहा। अब यही एग्जाम्पल को लेके मैं आगे बढ़ता हूं। आपका सफरिंग क्या हो सकता है? इस एग्जाम्पल से आप समझ पाओ इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसका सफरिंग क्या हो सकता है कि यार है ना, लोग मेरे पर ट्रस्ट नहीं करते, यार मेरे वर्ड्स पे लोग भरोसा ही नहीं करते, मुझे है ना कोई लीडर समझता ही नहीं है, फिर क्या है, मुझे तो करना है लोग, लेकिन मुझे कंसीडर ही नहीं करते लोग, मुझे जिम्मेदारी नहीं देते, तो मेरा ग्रोथ ही नहीं होता है ना, मुझे अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलती नहीं है ना, मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूं। अरे ये सफरिंग है, पर वो पैदा कहां हुआ? आप रोते रहोगे कि मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है। अरे पर आपका कंफर्ट जोन को तो देखो आप, जब तक ये कंफर्ट जोन को तोड़ोगे नहीं तब तक ये चीज बनी रहती है। सो सफरिंग को जानो, उससे जुड़े हुए कंफर्ट जोन को जानो, उससे जुड़ी हुई पैटर्न्स को जानो, पैटर्न को भी जस्टिफाई करने की जो पैटर्न बनी है उसको जानो। आई विल रिपीट दिस, बात समझ में आ जाए तो बड़ा मजा आएगा। पैटर्न्स भी नर्चर हो रही है भाई, क्योंकि कुछ छोटा फायदा है, और जब तक छोटे फायदे की लालच छूटेगी नहीं तब तक वो पैटर्न बनी रहेगी। कंफर्ट जोन इज हार्मफुल कंडीशनिंग ऑफ योर माइंड। व्हाट इज कंफर्ट जोन? इट इज अ कंडीशनिंग ऑफ योर माइंड। अच्छा, कंफर्ट जोन में रहने का फायदा क्या? झंझट नहीं, जवाबदारी नहीं, मगजमारी नहीं, कोई नौ रिस्क नहीं। उसके साथ का जुड़ा हुआ सफरिंग क्या? फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर। जब तक कोई कार्य करोगे नहीं तब तक वो कार्य करने का फियर ऑफ फेलियर रहेगा, फियर ऑफ रिजेक्शन। जब तक आप किसी के सामने खड़े होके आप अपनी बात बताओगे नहीं तब तक फियर ऑफ रिजेक्शन रहेगा। कभी सोचो ये चीज, दिस इज रिवॉल्यूशनरी नॉलेज, आई टेल यू। अच्छा, अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट सफरिंग, बॉदरेशन, पीड़ा, उसके साथ का जुड़ा हुआ कंफर्ट जोन और स्मॉल बेनिफिट्स, छोटे सुख की लालच, और इसके साथ जुड़ी हुई हमारी वृत्तियां जिसकी वजह से ये कंफर्ट जोन बना रहे, हैबिट्स, पैटर्न्स। और उसके साथ चौथा पॉइंट ये है कि हाउ टू कम आउट ऑफ दिस कंफर्ट जोन। अब हम सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। हाउ टू कम आउट ऑफ दिस, हाउ टू जंप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। तो यहां पे मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आपको होमवर्क करना पड़ेगा इस चीज का। आपका सफरिंग लिखो, आप खुद बैठ के लिखो, चिंतन करो सफरिंग क्या है, 3 पॉइंट लिखो। उसके साथ जुड़ा हुआ कंफर्ट जोन को फाइंड आउट करने का प्रयत्न करो। उसके साथ जुड़ी हुई वृत्तियां देखो, आपकी प्रोमिनेंट क्या वृत्तियां है जो आपको स्टक रखती है कंफर्ट जोन में। और चौथा पॉइंट, आपका सॉल्यूशन आप खुद निकालो, और वो चौथा पॉइंट क्या है, आपका जंपिंग आउट पॉइंट क्या है, हाउ टू कम आउट। आपका जंप आउट पॉइंट आपको खोजना है। सो वो जंप आउट पॉइंट क्या हो सकता है, थोड़ा सा इसको जानने का प्रयत्न करते हैं। 2 ही चीज हैं या 2 ही रास्ते हैं। एक है टेकिंग सम स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। टेक सम स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जो आपकी कमजोरियों को, आपकी वीकनेसेस को तोड़े। और दूसरा, टेक सम स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज हाउ यू कैन कम आउट ऑफ योर, जंप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दिस इज जंपिंग पॉइंट, और वो आपको तय करना है आपके लिए। आप कहते हैं ये चीज मैं कभी नहीं कर सकता, वो सीधा करो, डिक्लेयर कर दो मैं ये करने वाला हूं।
आपके कोई 5-10 ऐसे दोस्त रखो जो आपका कान पकड़े और टेक रिस्क। टेकिंग रिस्क मीन्स व्हाट? आपने कुछ बड़ी चीज डिक्लेयर कर दी ना, अब वो करनी है। दिस इज हाउ यू कैन टेक रिस्क फॉर योर ग्रोथ। यू नो, दिस इज लास्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज एक्चुअली द सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन? कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बड़ा कमिटमेंट लो, और ऐसा कमिटमेंट जहां पे आपकी कमजोरियां ऑटोमेटिक बाहर आए। जब भी हम कमिटमेंट को पूरा करने में ताकत लगाते हैं तो 2 घटनाएं घटित होती है, और वो चीज आपको आपके कंफर्ट जोन को तोड़ती है, आपके इनर्शिया को तोड़ती है। और वो है जब भी आप जिम्मेदारी लेते हैं, जब भी आप कमिट करते हैं, तब 2 चीजें होती है। एक, आपके अंदर की जो कमजोरियां हैं ना वो बाहर आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि ये मेरी कमजोरी है। और दूसरी, आपकी स्ट्रेंथ भी निखर के बाहर आती है, जो शायद आपको पता ही नहीं था। आपके अंदर का जो सत्व है वो बाहर आता है व्हेन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन यू से यस। और वो यस को पकड़ के रखते हो। यू हैव टू रियली टेक सम प्रोजेक्ट इन योर लाइफ। हम तो देखो ना, एक छोटा भी काम, या काम शब्द मैं नहीं कहूंगा, एक छोटा भी यस अगर क्षणिक आया और उसको 2 मिनट में भूल जाते हैं, और नहीं करने के रीजंस तो ऑलरेडी माइंड जनरेट कर ही देता है। ये साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। आपको तुरंत ये पैटर्न नजर आएगी, बिकॉज माइंड ने नहीं करने का एक रीजन ऑलरेडी जनरेट किया है। तो ये भी पैटर्न है, हम उतना ही सुनेंगे जितना हमें कंफर्टेबल है। वो भी पैटर्न है माय डियर फ्रेंड्स, हम उतना ही सुनते हैं जितना हमें कंफर्टेबल है। सो ऐसी कोई चीज हम सुनेंगे ही नहीं जो हमें कंफर्ट जोन से बाहर ले जाए। उस मैकेनिज्म को डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, एंड दिस इज हाउ यू हैव क्रिएटेड योर कंफर्ट जोन। अंदर से जब वो यस आए, आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम गोइंग टू डू इट, मैं 20 मिनट में ये गोल को अचीव करूंगा, मैंने मेरे जीवन के नेक्स्ट 3 मंथ्स के ये गोल्स बनाए हैं, आई एम गोइंग टू अचीव दैट, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। वो कमिटमेंट खुद के साथ का, आपकी टीम के साथ का, वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको अपने कंफर्ट जोन से जंप आउट करते हैं। यू हैव टू ब्रेक योर कंफर्ट जोन। अच्छा, ये 4 पॉइंट आई टेल यू तुरंत समझ में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू रियली प्रैक्टिस इट। मैंने सिंपल एक प्रोसेस बनाने का प्रयत्न किया ताकि हम समझ सके इसको। आइडेंटिफाई योर सफरिंग, ये उसी के साथ जुड़ी हुई आप हैबिट्स को भी जान सकते हैं, आगे पीछे का। हैबिट्स के साथ जुड़ी हुई कंफर्ट जोन को जानने का प्रयत्न करो। एंड देन हाउ टू जंप आउट। तो अपने जंपिंग आउट का आप खुद अपना फॉर्मूला ढूंढो, और वो फॉर्मूला मैंने बता दिया कि टेक सम बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट को पकड़ के करने का। सपोज मैं मेरा एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने एक कमिटमेंट लिया, मुझे मन में समझ में आया कि यार मुझे कुछ ऐसा रिचुअल्स फॉलो करना है जो मैं रोज करूं, एवरी डे, डजेंट मैटर 5 मिनट हो। तो मैंने अपने आप में वो शुरू किया। तो कई बार होता था कि मैं भूल जाता था, क्योंकि आदत नहीं थी वो करने की, और माइंड में कभी उसके प्रति इतना इंपॉर्टेंस क्रिएट नहीं हुआ था। पर मुझे लगा कि मुझे ये करना है। सो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, रोज करना। अब मुझे समझ में आया कि वो 5 मिनट जब मैं वो रिचुअल्स करने बैठता हूँ, तो मेरे अंदर वो 5 मिनट माने मेरी पॉजिटिव एनर्जी का चार्जिंग पॉइंट बन जाता है। तो वो जो रिचुअल्स मैं करता हूं उसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। बट दैट इज नॉट द पॉइंट व्हाट यू आर डूइंग, बट यू आर डूइंग डेली, यू आर ब्रेकिंग समथिंग इनसाइड, फिर जो वो शुरुआत के 10 दिन तो मैं भूल ही जाता था, मुझे बार बार अपने आप को एक डिसिप्लिन में लाना पड़ता था। अब ऐसा हो गया कि वो पहले मुझे अनकंफर्टेबल लगता था, अब वो मेरे लिए कंफर्ट हो चुका है, अब वो मेरे लिए एक एनर्जी का सोर्स बन चुका है। आर यू गेटिंग दिस? वो कहते हैं ना कि भाई आप कल सुबह में उठ के 100 सूर्य नमस्कार नहीं कर पाओगे, आपकी कैपेसिटी 7 की ही है, तो आज 7 किया तो कल 8 करोगे, परसों 9 करोगे, उसके बाद 10 करोगे, उसके बाद 11 करोगे, और एक दिन आप 100 करने लगोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। 100 एक साथ नहीं हो सकते, पर फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप 20 मिनट में 100 कर लोगे, और एवरीडे 100 करना वो आपके लिए एक सेल्फ एक्सप्रेशन बन जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन
एक्सपैंड योर कंफर्ट जोन। बट यहां प्रोसेस में क्या हुआ, अगर ये प्रोसेस को समझ गए तो, ये सूर्य नमस्कार के एग्जाम्पल से इस प्रोसेस को समझे तो यही है 4 पॉइंट वाला, कि आपने रोज अपना कंफर्ट जोन को जंप आउट किया। क्योंकि 7 किया, 7 तो कर लिया, दूसरे दिन 8 करना है, तीसरे दिन 9 करना है। जब आप 10 करने आएगा ना तो आप कहोगे यार छोड़ना आज नहीं करूँ यार। सो आप कहोगे 10 से ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, मैं 10 पे ही रुक जाता हूँ। और ये रीजंस जो आपका स्टूपिड माइंड दे रहा है उसको ब्रेक करके 11 किया, फिर दूसरे दिन आपने वो अपने आप को ब्रेक करके 12 किया, तीसरे दिन ब्रेक करके 13 किया, और फिर माइंड को पता चल गया कि ये बंदा तो अब स्टूपिड माइंड के कंट्रोल में नहीं है, उसने जंप आउट करना सीख लिया है। सो आपका स्टूपिड माइंड अभी आपके लिए वाइज माइंड बन जाएगा और वो कहेगा बेटे तू 100 तो आराम से कर सकता है, तू कर। एंड यू फील समथिंग अमेजिंग इनसाइड बिकॉज वो कंफर्ट जोन टूटा। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट, एंड थर्ड इज सेल्फ डिसिप्लिन। ये 3 ऐसे साधन हैं जिसकी वजह से बंदा कुछ भी कर सकता है। कंफर्ट जोन को जंप आउट करना, जस्ट ब्रेक योर कंफर्ट जोन एंड ब्लास्ट योर एनर्जी अप। उसके लिए मैंने ये 3 पॉइंट बताए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कीप योर कमिटमेंट, और तीसरा है डिसिप्लिन, और उसके साथ जुड़े हुए 5 पॉइंट्स। फर्स्ट इज एक्सप्लोर योर सीड। एक्सप्लोर योर सीड, अपने बीज को जानने का प्रोसेस। मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मैं मेरे जीवन का क्या पर्पस बना सकता हूं। दूसरा पॉइंट है फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस के ऊपर आपकी नजर नहीं है, आपकी नजर अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर है, और जीवन में स्ट्रेंथ को प्रायोरिटीज देते गए, वीकनेसेस को नहीं। स्ट्रेंथ पे आके वीकनेसेस को हैंडल करना, वीकनेसेस को इग्नोर नहीं करना है। पर वीकनेस के ऊपर फोकस है तो आप सफरर हैं, पर स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस है तो आप ऑलरेडी विनर हैं, और जो विनर है वो इफेक्टिव बन के कुछ कर सकता है। सो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। आपके अंदर क्या अच्छाइयाँ है, आपके अंदर क्या बीज है, आपके अंदर क्या अच्छी क्वालिटीज है, उसके ऊपर फोकस करना शुरू करो। आपके पास क्या है उसके ऊपर फोकस करो, क्या नहीं है उसको छोड़ो, अभी क्या है उसके ऊपर फोकस करो। तीसरा पॉइंट है, आपके छोटे दिमाग ने, कहने का मतलब हमारे छोटे दिमाग ने अगर कोई चीज पकड़ के रखी है ना, कुछ किसी के प्रति प्रेजुडिस, खुद के प्रति जजमेंट, किसी और के प्रति जजमेंट, आप अपनी साइड से छोड़ो और आगे बढ़ो। सो थर्ड पॉइंट इज ड्रॉप इट एंड गो अहेड इन लाइफ। छोड़ो और आगे बढ़ो। एक लेवल पे जीवन चल रहा है, व्यवहार है, रिलेशनशिप है, ऐसा है वैसा है, किसी ने कुछ बोला, किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, एक लेवल पे ये सब कुछ चल रहा है। पर जीवन को इस लेवल पे हमें स्टक नहीं करना है। जब हम वीडियो गेम खेलते हैं तब वीडियो गेम में पूरी तरह से हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, और हमें वो सब रियल लगने लगता है। हम वीडियो गेम में, वो आपके हाथ में बंदूक है, आप किसी को मारते हो, आपके 10-12 दुश्मन हैं, आप उससे बचते हो, उसको अटैक करते हो, उसको मारते हो, वो सब हम करते हैं, फाइट करते हैं। पर वीडियो गेम है भाई, उसको बंद किया और फिर आप अपनी रियल लाइफ में वापस आ जाते हैं। वीडियो गेम में आप खुद हीरो बन गए या विलन बन गए, पर जब वीडियो गेम ओवर होता है, स्विच ऑफ करते हो, वापस आप रियल लाइफ में आ जाते हो। रियल लाइफ में ऐसी कोई AK-56 नहीं चलाते, वो तो वीडियो गेम है। सो इसी तरह से लाइफ में कुछ व्यवहारों में डिस्कम्फर्ट आ जाते हैं, बोलना इधर उधर हो सब हो जाता है, पर वो वीडियो गेम की तरह है, उस पर कर लिया, थोड़ा बहुत बोल लिया, पर वापस अपने आप को इस लेवल पे ला दो, आप भी फ्री हो जाओ, और सामने वाले को भी जरूरत पड़े तो सॉरी बोल दो, उसको भी फ्री कर दो। सो थर्ड पॉइंट इज ड्रॉप इट एंड गो अहेड। छोड़ो यार, कभी तो छोड़ो, आपको ही छोड़ना है। आपकी कॉन्शियसनेस को बचाने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है। आपका कॉन्शियसनेस वो कचरे का डिब्बा नहीं है, पुराना कचरा भर के मत रखना है। चौथा पॉइंट है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया। फोर्थ पॉइंट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर लाइफ। एंड फिफ्थ पॉइंट है मेडिटेशन। मेडिटेट एंड रिलीज
एवरी डे 2 times मेडिटेशन, सिर्फ लॉकडाउन में नहीं, एवरी डे इन रूटीन लाइफ ऑल्सो 2 times। जब सुदर्शन क्रिया सुबह में साधना कर रहे हैं तब, और फिर जब भी आपको पूरा दिन में जब आपकी एनर्जी हाई 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 फिर लो की ओर जाना शुरू हो जाए, व्हेन यू आर सो बिजी विथ योर व्यवसाय एंड रूटीन लाइफ, उसमें से बीच में थोड़ा समय निकाल के स्टार्ट मेडिटेटिंग। सो ये 5 पॉइंट्स वो आपको कंफर्ट जोन तोड़ने में मदद करेगा और आपकी एनर्जी को अप करने में मदद करेगा। यस